हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेडलॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेडलॉक से। तो डेडलॉक पे हमारा प्रीवियस ईयर्स में लगातार क्वेश्चंस आए हैं और बड़े बड़े 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। लाइक एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डेडलॉक सिस्टम मॉडल एंड डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज डेडलॉक, डिस्कस नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक्स, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन टू होल्ड डेडलॉक इन अ सिस्टम। तो हमें करना क्या है, इनके आंसर्स में सबसे पहले हमें डेडलॉक्स को डिस्कस करना है कि व्हाट इज डेडलॉक। तो डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स and waiting for another resource which is acquired by some other process. So and no process can make progress. तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। हम इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, देर आर टू रिसोर्सेज which these two processes are sharing. Process 2 is waiting for resource 1 which is held by process 1, and process 1 is waiting for resource 2 which is held by process 2. तो दोनों ही प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए इनडेफिनेट टाइम तक वेट करते रहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डेडलॉक। नाउ डेडलॉक कैन अराइज इफ द फोर conditions hold simultaneously and these are called necessary conditions for a deadlock. अगर इन चार कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं होगी then deadlock भी नहीं होगा and we may avoid deadlock. So what are those conditions? First one is mutual exclusion, means one or more than one resource are not shareable, means only one process can use that particular resource at a time. Then second condition is hold and wait. A process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other processes. तो अगर इसने कोई रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है तो इनडेफिनेट टाइम तक वो वेट करता रहेगा, क्योंकि दूसरे प्रोसेस जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक इसको वो रिसोर्स नहीं मिलेगा। The third is no preemption, means resources cannot be preempted in between. That is, a resource can be released only voluntarily by a process holding it. तो जिसने होल्ड किया हुआ है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अपने रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं करेगा और तब तक वो किसी और प्रोसेस को नहीं मिलेगा। एंड द फोर्थ नेसेसरी कंडीशन इज सर्कुलर वेट। तो जैसे हमने अभी इस डायग्राम में देखा था, एक सर्कुलर वेटिंग वाली सिस्टम कंडीशन हमारी बन जाती है कि एक दूसरे के लिए वो वेट करते रहते हैं। So there must be some methods for handling deadlocks, how we can handle these deadlocks. तो उसमें से पहली चीज क्या है कि we can prevent deadlocks और we can avoid deadlocks, और अगर हम ना प्रिवेंट कर सकते ना ही अवॉइड कर सकते then detect the deadlock and recover from the deadlock. So first is how deadlock can be prevented. So deadlock prevention provides a set of methods to ensure that at least one of the necessary conditions cannot hold, and these methods prevent deadlock by constraining how requests for resources can be made. The second one is deadlock avoidance. It requires that operating system shall be given additional information in advance concerning which resources a process will request and use during its lifetime. यानी अवॉइडेंस के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, जिससे हम ये चेक कर सकें कि क्या किसी ऑर्डर में वो रिसोर्सेज उस प्रोसेस को दिए जा सकते हैं, उनकी हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल की जा सकती है कि नहीं। और इसके लिए क्या है, अगर हम डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस तीनों ही नहीं कर सकते तो हम डेडलॉक को होने देते हैं और डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा अक्सर आ सकता है, हाउ डेडलॉक्स आर प्रिवेंटेड, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेडलॉक प्रिवेंशन एंड व्हाट आर द अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेडलॉक। तो अगर खाली डेडलॉक प्रिवेंशन पे क्वेश्चन आता है तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक, हमने अभी पढ़ा था कि देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। तो अगर इसमें से किसी भी एक कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने के लिए तब हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मीन्स वन ऑफ द रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइल है और वो नॉन शेयरेबल है, एक से ज़्यादा प्रोसेस उसको यूज़ नहीं कर सकते एक साथ, अगर हम उस फाइल को रीडेबल, अगर वो रीडेबल फॉर्मेट में मेनी प्रोसेस कैन रीड इट, तो हम उसको शेयरेबल बना सकते हैं सो दैट देर इज नो हार्म ऑन दैट फाइल। तो हम इस तरह से डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है कंडीशन होल्ड एंड वेट। तो हम इंश्योर करते हैं कि होल्ड एंड वेट में अगर हमने एक
रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर हमें दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलते तो हम जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है उसको भी रिलीज कर दें। तो वो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन को हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थर्ड नेसेसरी कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन. So to ensure that this condition does not hold, we can use the following protocol: that if a process is holding some resources and request another resource that cannot be immediately allocated to it, then all the resources the process is currently holding are preempted. And the fourth one is circular wait. So there is one way to ensure that this condition never hold is to impose a total ordering of resource types. कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन रिसोर्सेज को यूज करें, कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सबसे बाद में हमें प्रिंटर करना है, पहले फाइल को रीड करना है, फिर हमें फाइल को एडिट करना है और लास्ट में उसको प्रिंट लेना है। तो जो प्रिंटर का जो हमारा रिसोर्स है हम उसको लास्ट में यूज़ करेंगे और फाइल रीडिंग का रिसोर्स को हम पहले यूज़ करेंगे। तो कुछ ऑर्डरिंग डिसाइड करके क्या होगा कि मान लीजिए हम किसी फाइल को पहले रीड कर रहे हैं, तो उसी बीच अगर किसी दूसरे प्रोसेस को प्रिंटर रिसोर्स की ज़रूरत है तो वो उस समय साइमल्टेनियसली अपनी फाइल को प्रिंट कर सकता है। तो दोनों एक ही रिसोर्स के लिए कंटेंशन नहीं करेंगे और सर्कुलर वेट से हम बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि हमने कहा भी था कि डेडलॉक अवॉइडेंस, कि हम डेडलॉक अवॉइड कैसे करते हैं। डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आया हुआ ये, राइट बैंकर्स एल्गोरिथम एंड हाउ इट कैन बी यूज टू अवॉइड deadlock. Describe Banker's algorithm for safe allocation and write and explain Banker's algorithm for avoidance of deadlock. तो ये 7 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो हमें इसमें क्या करना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है। तो हाउ दिस, हम इसका नाम हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों पड़ा, बिकॉज दैट एल्गोरिथम कुड बी यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम टू एंश्योर दैट बैंकर नेवर गोज आउट ऑफ कैश, कि कभी भी उसका आउट ऑफ कैश नहीं होगा, सो दैट कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो अपने कस्टमर्स को कोई बैंक मना कर दे कि दैट आई हैव फिनिश्ड विद मनी एंड आई कैन नॉट गिव मनी टू माय कस्टमर्स। तो उसी जो एल्गोरिथम, जो टेक्निक बैंक्स में फॉलो की जाती है, वही टेक्निक हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम में फॉलो की जाती है। हाँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए in the form of following data structures. That first one is available data structure, means हर रिसोर्स के जितने भी इंस्टेंसेस हैं कितने टोटल अवेलेबल हैं। मैक्स मतलब कि मैक्सिमम, हर प्रोसेस को मैक्सिमम उन रिसोर्सेज में से कितने रिसोर्स के इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। एलोकेशन, उनमें से पर्टिकुलर प्रोसेस को कितने कितने रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हैं। और नीड, कि मैक्सिमम कितने की जरूरत थी, कितने हमने एलोकेट किए, अब उसको कितने रिसोर्सेज की नीड है। तो इन सब के लिए हम अपनी मैट्रिक्स बनाते हैं। अवेलेबल इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ m which indicates the number of available resources of each type. Max indicates max is a n by m matrix which defines the maximum demand of each process. If max ij is equal to k, means the process pi may request at most k instances of resource type j. Allocation again is a two-dimensional matrix n by n which defines the number of resources of each type currently allocated to each process. ठीक है, तो नीड मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी मैक्सिमम डिमांड है एक प्रोसेस को किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की माइनस जितने हमने उसको एलोकेट किए हैं। तो मींस नीड आई जे इज इक्वल टू मैक्स आई जे माइनस एलोकेशन आई जे। तो जब हमारे पास ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तब हम एक सेफ्टी एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। तो सेफ्टी एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं हमारे टोटल। हम कहते हैं कि लेट work and finish with the vectors of length m and n respectively and initialize work with available. Work means what are available resources we have, and finish is a boolean variable type array which initialized to false for each and every process. I हमारा process के लिए आता है और j हमारा resources के लिए आता है। तो finish I is false for all the processes and processes are from 0 to n. तो स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट बोथ
finish I is equal to false and the need I is less than equal to work means जो प्रोसेस के रिसोर्सेज की जो नीड है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से या तो कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए सो दैट रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू दोज प्रोसेसेस। अगर ऐसा है, अगर हमें ऐसा प्रोसेस मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जो रिसोर्सेज उसको एलोकेटेड थे वो हमारे वर्क में यानी अवेलेबिलिटी में ऐड हो जाते हैं, यानी वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन एंड उसका फिनिश आई को हम ट्रू कर देते हैं, फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू एंड देन गो टू स्टेप 2 अगेन मीन्स आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं कि क्या हम कोई नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। फिर अगर ऐसा कोई आई नहीं बचता तो हम सीधा स्टेप 4 पे आते हैं और चेक करते हैं, अपने वेक्टर चेक करते हैं, इफ फिनिश आई इज ट्रू फॉर ऑल आइज देन सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। और जिस ऑर्डर में हमने उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए वो एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस बनाते हैं एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द सेफ सीक्वेंस। नाउ वी कैन से इफ देयर इज अ सेफ सीक्वेंस it means deadlock is avoided and there is no deadlock in the processes. So the next question is what are the two ways in which deadlocks can be detected। यानी हमने deadlock prevention का system देख लिया, हमने deadlock avoidance के लिए bankers algorithm देख लिया। now अगर ये दोनों ही हमारे काम नहीं करे तो क्या होगा, हम deadlock को होने देंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या deadlock है या नहीं है। तो डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इफ रिसोर्सेज हैव सिंगल इंस्टेंस, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक ही एक हमारे पास अवेलेबल है, तो उस केस में हम एक वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे। हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे और चेक करेंगे कि अगर उस ग्राफ में साइकिल बनता है इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक, इट मीन्स डेडलॉक हैज हैपेंड। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। Process 2 is waiting for resource 1 which is held by process 1. Process 1 is waiting for resource 2 which is held by process 2। तो अगर हम इसको गौर करें तो ये क्या बना हुआ है, उसमें साइकिल बना हुआ है। तो हम वेट फॉर ग्राफ में हम रिसोर्सेज को शो नहीं करते हैं, सीधा एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ एरोज के साथ हम लिंक करते हैं दैट विच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर विच प्रोसेस। तो और उस ग्राफ में वेट फॉर ग्राफ में अगर हमारे पास साइकिल आता है इट मीन्स देयर इज अ डेडलॉक, इफ देयर इज नो साइकिल मीन्स देयर इज नो डेडलॉक। दूसरा तरीका है इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 4 प्रिंटर हैं, हमारे पास 4 हार्ड डिस्क है, हमारे पास 4 टेप ड्राइव्स हैं, यानी कि एक एक रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तब हम रिसोर्स ग्राफ से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या वेट फॉर ग्राफ से डेडलॉक को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हमें कई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो पहला क्या चाहिए, अवेलेबल, कि हर रिसोर्स टाइप जितने भी उसके इंस्टेंसेस हैं उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है। एलोकेशन, कि हमने किस प्रोसेस को किस टाइप का रिसोर्स कितने इंस्टेंसेस एलोकेट किए हैं और वो पर्टिकुलर प्रोसेस किन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कि क्या वो रिक्वेस्ट फुलफिल की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो उसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम है, अगेन उसमें भी हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, लेट वर्क एंड फिनिश विद द वेक्टर्स ऑफ लेंथ एंड m and n respectively, where n is the number of processes and m is the number of resources। हम चेक करते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0 to n-1 इफ एलोकेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर हमने प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं देन फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, अदरवाइज फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं हुआ उस केस में फिनिश आई हमारा ट्रू होगा। देन वी हैव टू फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट finish I is equal to false and request I is less than work, मीन्स जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है वो अवेलेबिलिटी से या तो कम छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम वो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर हम फुलफिल कर सकते हैं यानी ये बी वाली कंडीशन और ए वाली कंडीशन ट्रू है देन वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन एंड फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू। और इसी तरह से हम वापस से सेकंड स्टेप में जाएंगे और लूप में घूमते रहेंगे जब तक ऐसे आई हमें मिलते जाते हैं जहां ए और बी दोनों कंडीशन ट्रू हो। लास्ट में हम क्या करते हैं, देयर इज अ स्टेप नंबर 4, वी चेक दैट इफ फिनिश आई इक्वल टू फॉल्स फॉर ऑल आईज देन
और इफ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर सम आई, यानी एक भी प्रोसेस के लिए अगर फिनिश आई फॉल्स रह जाता है देन द सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। अगर सभी फिनिश आई हमारे ट्रू हो जाते हैं इट मीन्स देयर इज नो डेडलॉक। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन डेडलॉक पे और आ जाता है, एक बार आया हुआ है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि डेडलॉक में भी हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता और स्टारवेशन में भी हमारा प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं करता, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। In deadlock all processes keep waiting for each other to complete and none get executed, but in case of starvation high priority processes keep executing and low priority processes are blocked। उसमें starvation में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस हमारा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, उसमें हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और लो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस ब्लॉक हो रहे हैं। लेकिन डेडलॉक में सारे के सारे प्रोसेसेस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। Resources are blocked by processes and starvation means resources are continuously utilized by higher priority process। Third difference is there are necessary conditions, mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait। In case of starvation priorities are assigned to processes। डेडलॉक के केस में इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। इनमें से कोई भी कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं देन डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड। बट इन केस ऑफ स्टारवेशन डेडलॉक्स या स्टारवेशन कैन बी अवॉइडेड बाय एजिंग पर्पस। एजिंग स्कीम होती है हमारी, एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम बाय द टाइम हम प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे प्रोसेस आ जाता है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू मिल जाता है। ठीक है, देन लास्ट क्या है हमारा डेडलॉक्स में कि हाउ वी कैन रिकवर इफ डेडलॉक्स आर डिटेक्टेड, देन हाउ वी कैन रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। तो डेडलॉक को रिकवर करने के लिए हमारे पास क्या है, करना क्या होगा हमें कि जितने भी प्रोसेसेस हमारे डेडलॉक में कन्वर्ट हो गए उन हमें प्रोसेस का टर्मिनेशन करना होगा। ठीक है, तो मेथड क्या है कि या ए पार्ट है कि या तो हम सारे के सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट करें, अबॉर्ट करें इन बिटवीन और फिर से रीस्टार्ट करें, या सेकंड पार्ट है यानी बी पार्ट हमारा कहता है कि अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक इज एलिमिनेटेड। तो बी में क्या है हमारा, इस प्रोसेस में क्या है कि हम किस प्रोसेस को अबॉर्ट करें, कौन सा प्रोसेस है जो हम अबॉर्ट करके देखें so that deadlock is eliminated। So abort one process deadlock process at a time until deadlock cycle is eliminated from the system। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस को खाली अबॉर्ट करने से डेडलॉक एलिमिनेट नहीं हो, एक से ज्यादा प्रोसेस को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, सो ड्यू टू दिस मेथड देयर मे बी कंसिडरेबल ओवरहेड बिकॉज आफ्टर अबॉर्टिंग ईच प्रोसेस वी हैव टू रन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम अगेन, कि फिर से हमें डेडलॉक डिटेक्शन करना पड़ेगा कि उसको टर्मिनेट करने के बाद भी क्या अभी भी डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर अभी हो सकता है तो फिर से हम एक प्रोसेस को चूज करेंगे और उसको अबॉर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ द सेकंड इज रिसोर्स प्रिएम्पशन। तो पहली टेक्निक थी कि हम प्रोसेस को टर्मिनेट करें, दूसरी कंडीशन है हमारी कि रिसोर्स को प्रिएम्प्ट करें, यानी रिसोर्स को जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उस प्रोसेस से हम रिसोर्सेज अपने वापस ले लें। So to eliminate deadlocks using resource preemption, we preempt some resources from the processes and give those resources to other processes। And this method will raise three main issues। Selecting a victim, हम कौन सा किस प्रोसेस को विक्टिम बनाए जिससे हम रिसोर्सेज को प्रिएम्प्ट करके ले लें। दूसरा रोल बैक, कि जिस प्रोसेस से हमने जिस प्रोसेस को अबॉर्ट किया या जिससे रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कराया तो उसको वापस इनिशियल कंडीशन पे हमें लाना होगा, टोटली उसके जो अपडेशंस हैं उनको हमें रोल बैक करना होगा। तो हाउ डू वी सेलेक्ट अ विक्टिम फर्स्ट, तो वी मस्ट डिटरमिन विच रिसोर्सेज एंड विच प्रोसेस आर टू बी प्रीएम्प्टेड एंड ऑल्सो द ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मीन्स हम ऐसे प्रोसेस को विक्टिम बनाएंगे जिसने बहुत ज़्यादा अपडेशन ना किया हो, जो बहुत लंबे समय से हमारे प्रोसेस सिस्टम में काम ना कर रहा हो, यानी जो अभी रिसेंट आया हम उसको, और जिसने कम अपडेशन किया है उसको हम विक्टिम सेलेक्ट करेंगे और उसको टोटली रोल बैक करेंगे। ठीक है, और तीसरा है हमारा कंडीशन स्टारवेशन, कि ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस में वाइल सेलेक्टिंग अ विक्टिम हम बार बार एक ही प्रोसेस को विक्टिम बनाए जा रहे हैं और वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, देन दैट प्रोसेस मे गो इनटू स्टारवेशन।
सो स्टार्वेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? वन सॉल्यूशन इज दैट अ प्रोसेस मस्ट बी पिक्ड अप एज अ विक्टिम ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मान लीजिए कि एक प्रोसेस को 3 बार हम ऑलरेडी अबॉर्ट कर चुके हैं, अगर 3 टाइम्स तक हमने उसका डेडलाइन रखा है तो तीसरे के बाद, 3 के बाद चौथी बार वो वाला प्रोसेस को हम विक्टिम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहां तक था हमारा डेडलॉक्स के बारे में।